ऑन एयर हो गया। अच्छा सॉरी। तुम लोग काम कर रही हो सही तरीके से या नहीं? नहीं आओ सही होने वाली हड्डियां हैं। आओ अभी आती। अच्छा जरा आओ जरा इसको ब्रेक में तो इससे ज्यादा हो रहा था, आपको बता नहीं सकते। हाँ। लेकिन भाई एक बात है, हैट्स ऑफ टू फरा जी, मैं उनको देख रही हूँ कि वो काफी जैसे शो शुरू हुआ उस वक्त से लगी हुई कंसिस्टेंसी अपना जो काम वो करी। अभी भी खड़ी हुई थी, हमने कहा नहीं भी जगह नहीं है, प्लीज आपको टमाटर गोजो चूल्हे से हटाना पड़ेगा कि कैसा तुम लोगों ने बनाया है, बट फुल ऑफ लाइफ एंड। और अभी हम भी बात कर रहे थे कि भाई कुछ दिनों पहले हमने इनके साथ शो किया था, बता रहे थे कि अभी इनकी रेडिएशन होनी है। सो आप यू गिव अ लॉट ऑफ होप फरा जी, एंड आई एम श्योर कि आपसे बहुत सारे लोग सीखते होंगे कि जीना है तो ऐसे जीना है और ऐसे जीना चाहेंगे। शी इज अ वॉरियर। यस, इसने इन्होंने ना इससे कहीं ज्यादा हार्डशिप्स देखी। ओह माय गॉड, माय क्लासेस हैव स्टीम्ड अप। तो इन्होंने इससे कहीं ज्यादा हार्डशिप्स देखी भी हैं। हर औरत देखती है, एवरीबॉडी हैज अ जर्नी। लेकिन आई वुड से कि उसमें जिस तरह से तब भी अपने आप को इतना सही लेकर चलना, इतना अच्छे से लेकर चली अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को। शी गॉट विडोड एट अ वेरी यंग एज एंड देन हर चिल्ड्रन वर यंगर, बट येट शी वाज अ फाइटर। तो माशाल्लाह ये कोई बहुत छोटी सी चीज है मेरी फरा। बिल्कुल, मतलब हाँ, और जो फरा जी जितनी एक्टिव चल रही है तो हम वही कह रहे थे कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से इनको लंबी जिंदगी देना। ऑफ कोर्स इनकी विल पावर इतनी जबरदस्त है। सेहत के साथ, सेहत के लिए दुआ करो। सेहत कि हम बचपन में हमारी एक उर्दू की बुक में था, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। यकीन करो मधिया हमें उस वक्त कुछ पता नहीं होता था कि तंदुरुस्ती, या फिर हमारी माँ ये सब कहती थी कि बेटा सेहत बहुत जरूरी है। उस वक्त पता ही नहीं होता है कि सेहत है क्या चीज यार। लेकिन घर के बुजुर्ग कहते हैं ना कि बस ये दुआ करो कि चलते हुए हाथ पैरों के साथ चलें। हाँ, समझ नहीं आती इस वक्त ये क्या बात करना चाह रहे, बट अब समझ में आती है। अच्छा, आप गोश्त जो ऐसा लग रहा था हिना को कि वो यहाँ इस जगह तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी, ये मुमकिन हो गया। आप गोश्त की तैयारी शुरू होगी। क्या कुछ डलता है आप गोश्त में जी? अच्छा, बेसिकली मैं पहले इसका जरा बैकड्रॉप समझाती हूँ कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पर्शिया एज वेल एज कश्मीर। ये दोनों जगह पे आप गोश्त बहुत कॉमनली बनाया जाता है। अच्छा, इसका प्रोसेस जो है बनाने का वो थोड़ा ये है कि पहले आप यखनी अलग से उबालते हैं, दूध इलायची के साथ अलग से उबाल, मगर अभी सिंस वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालकर भी मैं इसको बना लेती हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा सेमी बॉइल्ड होता है हमारे पास ऑलरेडी गोश्त, और इसके बाद दूध के अंदर मैं इलायची, सौंफ, अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च और बाद में घी आफ्टर द मीट मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है। तो प्याज भी क्योंकि अब वो ब्राउन करनी होती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वक्त कम है तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी एंड देन आई विल जस्ट कवर इट। उसके बाद जब बाय द टाइम वो दूध हाफ बॉयल हो चुका होगा तो वो इतना टेंडर हो जाएगा, इतना वेल मिक्स्ड हो जाएगा कि वो एक डिश आपकी तैयार हो। सही है। मैं देखिए इसमें कोई ऑफ कोर्स लाल मिर्च नहीं, क्योंकि वही बात है पर्शिया यानी कि ईरान से हम देखते हैं। और चले जी, तो अभी बस इसके बाद प्याज जरा थोड़ी देर तक मैं इसमें डालती हूँ ताकि जरा मिक्स हो जाए पहले। बस ये अगर सही इसको टाइम दिया जाए ना, अभी वी वर जस्ट सो शॉर्ट ऑफ टाइम और इनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही जी, तो वरना तो ये इतना अमेजिंग लड़ाइयाँ। फरा जी अपना वो टमाटर गोश्त नहीं उठा के लेके जा रही थी कि नहीं मेरा वो कह रही थी हटाओ हुमैरा की वजह से देखा फिर भी बन गया, बहुत अच्छा बना है मेरा। हुमैरा की वजह से इतना अच्छा बन गया। देखिए वैसे ना साथ में मैं देख रही हूँ हुमैरा जी मुसलसल साफ भी करी। हुमैरा जी क्या चाह रही हैं, मतलब रिश्ते आ जाएंगे अभी भी कि क्या इतनी सुगड़ है। देखो किचन में साथ साथ काम भी करी, सफाई भी कर रही है मुसलसल। कॉर्नर देखें उनका कितना जबरदस्त। मेरे लैंडलॉर्ड ने जब मैंने घर रेंट पे लेना था तो उन्होंने मुझे स्पेशली ये एडवाइस किया कि प्लीज सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन थोड़े अरसे के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको सफाई का ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, वैसे ना वो एक्ट्रेसेस वगैरह को वैसे भी हमने देखा, मीडिया के लोगों को जब अगर घर रेंट पे लेना हो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों को लग रहा होता पता नहीं जी 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 अगर घर ले रहे तो क्या होगा समझ में नहीं आएगी। हाउ अनफॉर्चुनेट कि पता नहीं क्यों इतना ज्यादा शोबिस आजकल के दौर में, तो हर तीसरा जो है ना इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। देयर सो मेनी थिंग्स इनसाइड द क्लोजेट जो आपको नहीं, सो मेनी स्केलेटन्स हिडन इन द क्लोजेट कि पता भी नहीं होता। और शोबिस को लेबल करना मेरे ख्याल में सबको लगता है उनका राइट है कि जी खराब है शोबिस वाले हैं, फलाने हैं शोबिस वाले। भाई आपने कभी आम लोगों पे नजर डाली है? झूठ बोलने में आगे लोगों को देख लें आप। मतलब अल्लाह से मैं तौबा करके कहती हूँ कि इतना ज़्यादा बेल्स ऐसी लगाई होंगी रिलीजियस और सबसे ज़्यादा बेईमानी कर रहे होंगे।
मतलब अब मैं इस पे पूरी जो ना एक अलग हमें शो करना पड़ेगा इन चीजों। हाँ बिल्कुल, इस पे मैं झूठ जबान पे रखा होगा, बुक्स जो है वो दिलों में होगा। भाई आप फॉलो ही नहीं कर रहे जो हमें बताया गया, समझाया गया। एनीवेज वैसे वाकई में मधिया, हम लोगों पे एक शो वाकई में करना तुम, क्या क्या मुश्किलात भी होती है हमें कितने। और तुम सही कह रही हो, जब अगर घर लेने जाएं और स्पेशली अगर सिंगल मदर बच्चे, वो तो आप समझ जाएं कि वो तो आप टॉप की है। फिर तो वो बंदा अगला हिल जाता है, बताना नहीं पड़ता है कि आप शो। लेकिन हमारी शक्लें ऐसी पहचानी जाती हैं। कहीं देखा है आपको? पता नहीं भाई, किसी से मिलती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही, बहुत मसला होता है। बहुत अपनी जिंदगी में बड़ी चीजों से हमें फाइट करना पड़ता है। ये वैसे एक अलग शो करना तुम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस पे अलग शो करना, मतलब जो बनता है प्रॉब्लम्स फेस अच्छा, इस चीज में एंकर्स भी आ जाते हैं, आपको पता है बेचारे एंकरों को भी फेस करना पड़ता है। वो कहते हैं जी मीडिया लोग टीवी पे आ रही है ना, बल्कि उनको अगर एंकर्स तो आपके सामने देर वो कहाँ भाग सकते हैं? जो मीडिया के लोग हैं वो तो आपके सामने है, वो किधर भाग सकते हैं? आपको तो पता है इनकी जॉब क्या है। खैर, अच्छा जी, हमने चावल जो है वो हमने बंद कर दिए हैं और अभी हम ये क्या करने लगे हैं इनमें, ये हम इसके भगार का काम। बस ठीक है। अच्छा, जब ये सारा मिल्क रिड्यूस हो जाएगा ना इसमें, तो हम इसको आराम से रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। डिपेंड्स, इट्स लाइक अ व्हाइट करी। जी आपका चूल्हा चल रहा है? बंद तो नहीं हुआ आपका चूल्हा? नहीं, इट इज ऑन। हाँ, इट्स ऑन, इट इज ऑन। हाँ ठीक है ठीक है, हम इसको फिर उस साइड पे कर देते हैं। दरअसल ये पैन बहुत बड़ा है भगार के लिए, छोटा होगा जितना तो उतनी जल्दी जो है वो हीट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी आप क्या डाल रही हैं इसमें? काली मिर्च। काली मिर्च, जस्ट फॉर अ लिटिल टेस्ट। आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुडंट रेकमेंड। इसका जो जरा एक लाइट सा टेस्ट है ना, वही सबसे मजेदार चीज है। चाहे तो थोड़ा सा आप दही ऐड कर लें, वरना जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर फ्यूजन तो बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको टिपिकली उसी स्टाइल में बनाया जाए जिस तरह वहाँ बनती है। आप इसको मटकी में भी कुक करें, कोई मसला नहीं है। ये बड़ी इजी सी एक डिश है। अच्छा, मटकी वाला तो एक अलग ही टेस्ट आता है ना, तो फिर दम पे होगा तो उसका तो। अच्छा, मट्टी के बर्तन का जो है ना, उसकी बात ही, और उसमें आप दाल भी, चने की दाल भी जो बनाई होती है, उसमें कुछ भी बना ले। मेरी अम्मी वो बनाती थी खीर, और वो भी चावलों वाली। उसके अंदर कोई उनकी मतलब प्रॉपर चावल वाली, वो टोटे वाली जो जिसे कहते हैं टोटा चावल, उसमें वो खीर होती है। अभी तो खीर भी वही फिरनी जैसे स्टाइल की होती है, लेकिन खीर जो होती है ना, हमेशा चावलों वाली है। वैसे बाकी जो मट्टी की प्याली में भी जो मिलती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मट्टी के बर्तन में कुछ भी बनाओ, चाहे वो पालक गोश्त बनाओ, पानी भी है, पालक गोश्त तो इतना टेस्टी होता है उसमें कि मैं बता नहीं सकती। पालक गोश्त की आपने क्या बात करती है, मेरी छेड़ पालक गोश्त, मतलब बिकॉज़ अगर आप लाहौर से हैं, चलो कर दो, तो आप तो पालक गोश्त जो है ना, मैं कहती हूँ डेलिकेसी है। मैं कहती हूँ कि शादियों पे पालक गोश्त शादी नहीं लग रही होती जी, मतलब लोग कहते हैं इंतजार करते हैं आला कब कुछ शादी है कि हम पालक गोश्त खाएंगे, क्योंकि वो फिर वो पुलाव के साथ, वो बिरयानी के साथ जो है। कराची की शादी में आपको पालक पनीर मिलता है, वो भी शाज़ो नादिर, लेकिन पालक गोश्त वो पकाया डिफरेंट तरीके से जाता है। वो बस मैं क्या बताऊँ, ये जितने भी लाहौरी मुझे देख रहे हैं वो समझ गए मैं इस वक्त कहाँ पहुँची और वो भी कहाँ पहुँची। अच्छा, मकई की रोटी और वो सरसों का साग, वो तो यहाँ पे मीठा साग जो है ना, वो पंजाब से ही आता है। बिल्कुल। और यहाँ पे साग उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। बहुत टेस्टी होता है सरसों का। यहाँ पे कोई, मैं कहती हूँ, नहीं बना सकता। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे घर में, अच्छा, जब हमारे घर में जब साग बनता है ना, तो बनता है ठीक ठाक बनता है, और उसके बाद वो फ्रीज कर लिया जाता है। अच्छा। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि साग उस वक्त के वो बनता है, वो ठीक ठाक बनता है, फिर वो फ्रीज भी होता है, उस टाइम भी आपने खा रही है, और ये फिर चलता है साग। हाँ, ये लोग फ्रीज कर लेते हैं, ये फिर साग चलता है। चलो भी आज साग पराठे खा लेते हैं, आज साग, ये साग याद दिला दिया। मतलब मैं क्या बोलूँ, उसको गर्म कर करके फिर बहुत सारे लोग उसको फ्रीज करके पूरी ब्लॉग बना लेते हैं। जी, और फिर ताजा जब तड़का लगता है, लहसुन का तड़का, तुम्हें आता है क्या साग? हाँ, नहीं आता है, लेकिन वो ये तुम्हें आता है मेरा। हाँ, तो चलो ठीक है, चले मैं डन। अपनी मर्जी की डिश बता देना, अच्छी नहीं, अपनी मर्जी की डिश बता देना। अच्छा, मैं इससे बताऊं, शोबिस की ही अगर बात हम कर रहे हैं, मैंने अंजुमन बेगम के हाथ का साग, पालक गोश्त, यही एक दफा खाया। मैं बताऊं आपको, मैंने उससे बेहतरीन पालक गोश्त नहीं खाया। अच्छा, इतना टेस्टी, और उन्होंने बड़ा कैजुअली आधे घंटे में मेरे ख्याल में खड़े होके बनाया होगा, लेकिन क्या उसका टेस्ट था।
अंजुमन बेगम हमारी पंजाबी फिल्म की बड़ी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम, अदाकारा, बहुत बड़ा नाम, जिन कराची में बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना बिल्कुल, बॉलीवुड इंडस्ट्री का, और पाकिस्तान में वैसे भी अपनी इंडस्ट्री को ना बहुत ज्यादा दे लुक डाउन अपॉन इट, नॉट लाइक अदर कंट्रीज जहाँ प्रेज किया जाए। यहाँ पे बॉडी शेमिंग से बाहर नहीं आ पाते, मतलब अंजुमन जी की क्या उनके खेतों में उछलने से बाहर नहीं आ पाते। अरे भाई उस जमाने के ट्रेंडी बहुत थे। शी हैड टू, मैंने सुना है कि उनको वेट पुट ऑन करना पड़ा था, बिकॉज मैंने उनकी कुछ पुरानी पिक्चर्स लाइक देखी हैं संगीता जी के साथ पिक्चर, वो इतनी पतली, वो दोनों थी, सबसे लग रही थी, बिकॉज उस वक्त पसंद की जाती थी कि थोड़ी सी पसंद के अलावा फिर वो क्या था कि टेंडेंसी भी किसी में होती है, मुझ में है, मेरी बड़ी बहन में है, बीच वाली बहन में नहीं है, इससे उनकी फैमिली में भी ये टेंडेंसी है, मतलब उनकी कजन्स भी मेरी दोस्त हैं तो मुझे पता है, तो वो जरा से है टुवर्ड्स दैट। लेकिन तैयार हो गया जी, और उस वक्त ट्रेंड होते थे, उस वक्त जट्टी का जो एक इमेज आज जी वो ऐसे। अब तो आप किसी को जट्टी बोले तो ऐसा लगता है कि आपने उसको गाली दे दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई मीन हमारी नानियां दादियां तो कभी साइज जीरो नहीं थी, लेकिन हसीन होती थी। अच्छा नहीं, उस जमाने में मोटापा ये ट्रेंड नहीं था, ये तो अब आया है। हाँ, क्योंकि ग़िज़ाएं ऐसी, तो इसको निकालोगे नहीं? हाँ, अभी निकाले ग़िज़ाएं इस तरह की हो गई, क्या बात है। आर्टिफिशियल। ये देखिए जनाब, ये भगाल, ओहो हो, लुक्स टेम्पटिंग। अच्छा, दोनों के अलग अलग भगार हैं और हाँ, अलग अलग साइड। टाइम कम था इसलिए मैंने एक तरफ किया, वरना एक तरफ भगार इसका आना था, एक तरफ। जी जी जी। एक्सक्यूज मी, जो टमाटर गोश्त की बात है वो तो भाई जो फरा जी ने बनाई है वो तो awesome। क्या बात का तो जवाब ही नहीं है। मैं जान, जब आप खाएंगी तो आप मुझे बताइएगा। पता नहीं प्लेन लोगों को टमाटर गोश्त सबसे ज्यादा जो मजे की जो खुशबू उसमें आ रही इसमें गोभी है ना, देखा मैंने मान लिया हूँ, असल में वही तुम जो उसी की कहोगी मैं खुशबू। मानूंगी। मैंने कहा क्या बना रही हो तुम? मैंने कहा लोगों को टमाटर गोश्त से फुर्सत मिलेगी तो खाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ पूरी सिचुएशन यहाँ पे तैयार है, बस वो स्क्रिप्ट की जो है वो कमी है। हाँ। ये आप देख रहे हैं कि किचन में हुक्मरानी किसकी होगी। जैसे पहले जमाने में होता था, लोग कहते थे किचन आपके हाथ में होगा ना तो सब चीजें आपके हाथ में, लेकिन और हर एक औरत को होता था कि किचन में मतलब हमारी चलनी चाहिए, बस किचन में आपकी हुक्मरानी पूरे घर में। लेकिन अब जरा चीजें डिफरेंट हो गई हैं। तो पहले जमाने में सासें क्यों चिढ़ती थी जब बहुएं आ जाती थी? क्योंकि वो किचन पे आ जाती थी ना, काबिज हो जाती थी, और सास की वो जो चाबी था, गुच्छा था, वो फिर उनको हैंड ओवर करना पड़ता। यार वैसे कितने, मैं बताऊं, हमारे कल्चरली जो है ना कितने सारे लोचे हैं। Why don't we just live and let live? ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मजा नहीं आएगा कि बच्चों की अपनी एक जिंदगी, वो भी एक इंसान है, 2 साल का बना के रखेंगे। जेनिफर लोपेज की फिल्म नहीं देखी, मॉन्स्टर इन लॉ? बहू का जो रिश्ता है वो आप हर जगह से ले जाए, हॉलीवुड भी ले जाए, तो वो भी किसी बॉलीवुड फिल्म से ही इंस्पायर्ड होगा। नहीं, वो ही बॉलीवुड, वो ऐसा ही है। अब मदिया वो देख लो ना, मैं क्या नाम लूं जी, आप रॉयल फैमिलीज में देख ले, मैं आपको नाम रिलेटेड रॉयल फैमिलीज में आप देख ले। मैं बताऊं आपको, ये बहुत सच बात है, मैंने भी इसी तरह की एक फैमिली का सुना कि जब वो खातून जो है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और शी इज हायर्स टू बिलियंस, ठीक है, तो वो जब इसको अब ये सारी वो कहते बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरा काम मुझे, मेरा काम हो गया, खामोशी से लगे। वो कह रही बातों में सूफा ये रखेंगे, अब वो चम्मच करके जाए। अच्छा बताइए जी, वहाँ पहुँच गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पता है, मैं देख रही हूँ कि लोग कैसे बना रही हैं यार, पूरी आराम से लगी हुई है। हम यहाँ पे कर जी बनाई ना चुप करके। अच्छा, इनको भी बनाने दी, इनको क्रेडिट, इनको जरा क्रेडिट जाता है कि भाई कि किस तरीके से हुमैरा जी ने ना उनको भी अपना टमाटर गोश्त बना दिया। वो भी ऐसी डिश लेकर आई जिसको सारा दिन रात में पकने के लिए रखना चाहिए। इसको टमाटर गोश्त नहीं 2 घंटे में बन जाती है, घंटे में। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हमने भी तो घंटे की चीज आधे घंटे में बनाने की कोशिश की ना।